हेलो गाइस, तो मैं सोफिया परसेंटेज से आपके लिए केमिस्ट्री के एक और नए वीडियो के साथ में। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। बीएससी फर्स्ट सेम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और अगर हम बीएससी फर्स्ट सेम का ये वाला जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसको अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी, ये आपकी पहली यूनिट है। आपके 3 पेपर होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका पेपर होता है वो तीनों ही पेपर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर आपको कंप्लीट करवा रही हूँ टॉपिक्स, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसके पहले हमने कुछ 5 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 की यहाँ पर बात कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को हमें एक्सप्लेन करना है और ये भी बताना है इट इज़ वैलिड ओनली, वाई इट इज़ वैलिड ओनली, वाई इट इज़ वैलिड ओनली स्मॉल पार्टिकल्स। ये केवल स्मॉल पार्टिकल्स के ऊपर ही एप्लीकेबल क्यों होता है, लार्ज पार्टिकल्स के ऊपर एप्लीकेबल क्यों नहीं होता। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, हमने लास्ट वाली वीडियो में ऑर्बिट और ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ऑर्बिट क्या होते हैं और ऑर्बिटल क्या होता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए, इस प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, देखिए इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम दोनों ही हम एक साथ फाइंड नहीं कर सकते, ये बोला था हाइजेनबर्ग ने। हमने ऑर्बिटल पढ़ा है, ऑर्बिटल क्या होता है, 3 डायमेंशनल रीजन होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर हम एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हाइजेनबर्ग ने साफ साफ अपने स्टेटमेंट में बोला था कि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली एक्यूरेसी से आप डिफाइन नहीं कर सकते, आप पता नहीं कर सकते। आप केवल यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं, लेकिन आप एग्जैक्ट पोजीशन डिटरमाइन नहीं कर सकते। और स्पेशली मोमेंटम और अगर हम बात करें पोजीशन, ये तो एक्यूरेसी के साथ में डिटरमाइन नहीं हो सकता। तो ये प्रिंसिपल ये था, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली ठीक है, साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम, the exact position and momentum of a small moving particle, of a small moving particle। और स्मॉल मूविंग पार्टिकल कौन होता है एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। सो ये था हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ स्मॉल मूविंग पार्टिकल। दोनों को हम एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अगर हम एक्यूरेटी से डिटरमाइन करेंगे तो मोमेंटम को डिटरमाइन करने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। अगर आप पोजीशन डिटरमाइन कर रहे हैं तो मोमेंटम को डिटरमाइन करने में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। और अगर आप मोमेंटम एक्यूरेसी से डिटरमाइन कर पा रहे हैं तो पोजीशन एक्यूरेसी से डिटरमाइन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी देखी जाती है, क्लियर, और अनसर्टेनिटी देखी जाती है, ये बोला था हाइजेनबर्ग ने। अब इसका हम देख लेते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। सो हम यहाँ पर मैथमेटिकल
एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं, तो इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो होता है डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक है, एच अपॉन में 2 पाई, जहाँ पर डेल एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल पी क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। मतलब मोमेंटम को फाइंड करने में या पोजीशन को फाइंड करने में जो भी अनसर्टेनिटी है उसको हम यहाँ पर बोलेंगे, ठीक है, क्लियर है ना। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं, द स्मॉल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, द स्मॉल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सफ़र अ चार्ज इन वेलोसिटी, एंड पाथ है ना, क्या करता है, जो स्मॉल पार्टिकल होता है जैसे कि इलेक्ट्रॉन, वो क्या करता है, वेलोसिटी के अंदर और पाथ के अंदर सफ़र करता है। किसकी वजह से सफ़र करता है, ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ फोटोन ऑफ लाइट, लाइट के फोटोन के इम्पैक्ट की वजह से। यूज टू ऑब्जर्व, बट इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ ऑफ reasonable size, but if the object is of major in size, है ना, अगर ऑब्जेक्ट का साइज़ कैसा हो, हो जाए हो जाए, ठीक है, तो इट्स पोजीशन एंड वेलोसिटी, ठीक है, will not be altered by the impact of photon of light। आ रही बात समझ में। देखिए, तो हमने हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल हमसे सबसे पहले तो पूछा गया था, ठीक है, क्लियर। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। स्मॉल मूविंग पार्टिकल जो होंगे, स्मॉल मूविंग पार्टिकल के लिए उनकी पोजीशन और मोमेंटम को डिटरमाइन करना एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं है। इसका हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ा, जो कि क्या होता है, डेल एक्स इनटू में क्या हो जाएगा, डेल पी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, जहाँ पर डेल एक्स क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। लेकिन जब हम स्मॉल पार्टिकल की बात करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गए, तो वो क्या करते हैं, वो चार्ज को सफ़र करते हैं वेलोसिटी के अंदर या पोजीशन के अंदर। ये चार्ज को सफ़र क्यों कर रहे हैं, वो फोटोन ऑफ लाइट की वजह से, वो चार्ज को क्या करते हैं, सफ़र करते हैं, जिसकी वजह से उनकी वेलोसिटी और उनकी जो पोजीशन है वो एक्यूरेसी से डिटरमाइन नहीं होती। बट अगर मेजर साइज़ का कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसकी जो पोजीशन है और उसकी जो वेलोसिटी है उस पर फोटोन ऑफ लाइट का इम्पैक्ट नहीं पड़ता, मतलब वहाँ पर हम एक्यूरेसी के साथ में उसकी वेलोसिटी भी डिटरमाइन कर सकते हैं और उसकी पोजीशन भी डिटरमाइन कर सकते हैं। रीज़न इज़ दैट कि उसके ऊपर जो फोटोन ऑफ लाइट है उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ये यहाँ पर मैंने आपको क्या पढ़ाया, यहाँ पर पढ़ाया हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और कुछ टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम ट्यूशन्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।